हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस बेस्ट 5M में। और आज हम लोग पुनः बात करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर पॉलिटी का, संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्यों और कैसे में एक टॉपिक है क्रिप्स मिशन के बारे में। तो आखिर क्रिप्स मिशन है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा, इस व्यक्ति का नाम याद रखेगा, चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। तो 1942 में इन लोग आए भारत, और हम लोग सब इस बात को बहुत अच्छा से जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ। तो 1939 और 1945 के बीच ही 1942 है। और 1942 में इन लोग जो आए, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था, तो उस दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था कि भारत के लोग ब्रिटेन को मदद करें। और उसके साथ साथ क्रिप्स मिशन का ये भी उद्देश्य था कि भारत के लोगों को हम ये आश्वासन देंगे कि बहुत जल्द ही भारत को आजाद किया जाएगा। तो ये सारी बातें थे क्रिप्स मिशन में। उसके बाद कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, वे कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया गया था। तो ब्रिटेन के जो सर फोर्ड क्रिप्स और सर फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जिन लोग आए, तो उनसे जो समझौता करना था, जो बातें करनी थी, उनमें से किनको भेजा गया था? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को, कि इन चीजों को देखा जाए कि क्रिप्स मिशन में आखिर ब्रिटेन क्या कहना चाहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान सभा। अब हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। तो भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति M.N. राय थे। तो ये जो M.N. राय थे, ये 1934 में भारतीय संविधान सभा के बारे में बताया। 1934 में, इस बात को याद रखिएगा, 1934 M.N. राय के द्वारा संविधान सभा के बारे में जो विचार दिया गया, M.N. राय के द्वारा 1934 में दिया गया। उसके बाद 1895, फिर याद रखिएगा, जहां तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान के दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। तो ये जो स्वराज विधेयक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्वराज विधेयक जो है, इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक के निर्देश पर क्या किया गया था? तैयार किया गया था। स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था, और उसमें संविधान सभा के बारे में भी बताया गया था। और वो भी कब? 1895 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया। तो 1922 में गांधी जी का ये कहना था कि भारत का जो संविधान बनेगा, तो भारत का संविधान भारतीय व्यक्तियों के इच्छा के अनुसार बनेगा, और भारतीय व्यक्ति ही तय करेंगे कि भारत का संविधान कैसा होगा, किस आधार पर होगा, ये भारतीय ही तय करेंगे। ये कहना था महात्मा गांधी जी का 1922 में। फिर हम लोग बात करते हैं 1924 में। 1924 में संविधान सभा
की मांग करने वाला व्यक्ति पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यानी कि 1924 में फिर संविधान सभा का मांग जो है पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर 1924 और 1934, एक तो 1924 के बारे में बात कर लिए, फिर हम लोग 1934 में देख रहे हैं कि 1924 और 1934 में स्वराज दल, इसको याद रखिएगा, स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग 2 बार, एक 1924 में फिर एक 1934 में किया था। 2 बार संविधान सभा की मांग के बारे में बताया। अब हम लोग बात करते हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की आधिकारिक मांग उठाई थी। इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हम लोग सब इस बात को बहुत अच्छा से जानते हैं कि जो कांग्रेस है उनका गठन 1885 में हुआ और उस कांग्रेस का गठन स्थापना जो किया एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की आधिकारिक मांग उठाई थी। यानी कांग्रेस जो है, ठीक है, स्थापना तो इसका 1885 में हुआ, लेकिन संविधान सभा के बारे में 1936 में इन्होंने जो है मांग की कि एक संविधान सभा होना चाहिए। ये बात कांग्रेस 1836 में कह रही है। और उस लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग बात करेंगे। अब 1940 के बारे में बात कर रहे हैं। अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति था जिसने कहा था भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं, इस शब्द पर याद कीजिएगा, स्वयं तैयार करेंगे। यानी कि 1940 में, अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग खुद बनाएंगे और उसके संविधान में किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होगा, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा, भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। और ये अगस्त 1940 में कहा था। फिर 1942 के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की ओर से सैद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से भारतीयों के समक्ष रखा गया, भारतीयों के सामने रखा गया, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत में आया, तो उनका जो भी कहना था भारतीयों के लिए, भारत के लोग इसे अस्वीकार कर दिया। और इसीलिए अस्वीकार किया क्योंकि क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिल पा रहा था कि भारत को कब तक आजाद कर दिया जाएगा, भारत को कब तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत को कब तक अपने भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। ये परिपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होने के कारण क्रिप्स मिशन उस भारत के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, नहीं माना गया। अब उसके बाद इसी कारण इस समय संविधान सभा नहीं बन पाई। तो जिसके कारण जो है संविधान सभा क्या हुआ, नहीं बन पाया। तो कोई बात क्लियर जब हुआ ही नहीं तो संविधान सभा बना करके क्या करेगा, क्योंकि भारत को ही आजादी नहीं मिलेगी तो फिर कोई बात नहीं बनता है। उसके बाद एक नोट है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी का नाम याद रखिएगा। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अकेले ऐसा राजनीतिक दल था जिसने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी था, क्रिप्स मिशन को क्या किया था, स्वीकार किया था, और कोई पार्टी ने जो है उसको स्वीकार नहीं किया था। और इसका जो मेन नेता था, यही पार्टी M.N. राय ने, यानी कि इस पार्टी को M.N. राय ने बनाई थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को किसने बनाया था, M.N. राय ने बनाया था। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन अंत में फिर वही बात, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और
फिर एक बात मैं कहता हूँ कि मैं जोकीहाट पारामाउंट कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बैच चलाता हूँ। यदि आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।